हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा जिससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी को आप इजीली फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अंडा भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, महीने में खा रहे हैं या हफ्ते में 1 या 2 दिन भी खा रहे हैं, तब भी उनके अंदर विटामिन B12 बॉडी के अंदर प्रिपेयर होने लगता है, बनता है, रिलीज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके अंदर चांसेस ही नहीं रहते कि कभी उनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो। लेकिन जो एक वेजिटेरियन है वो तो ये सारी चीजें नहीं खाता है, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो खाना खाता है या ज्यादा कभी फल खा लिया या कुछ भी खा लिया, तो बस इतना ही चीजें वो खाता है। मे भी उसके अंदर डिफिशियंसी हो भी सकती है, लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन के अंदर कोई चांसेस नहीं होता है। तो आपको भी कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। अगर आप भी एक वेजिटेरियन हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करके आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी को ईजिली फुलफिल कर सकते हैं। अब विटामिन B12 बॉडी के अंदर कैसे बनता है, कब बनता है? ये जो विटामिन B12 है, गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, विटामिन B12 की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब गुड बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे स्टमक में होते हैं, और वो क्या करते हैं, विटामिन B12 को बना रहे, और आप उसके सोर्सेज ले रहे हैं तो और अच्छे से वो प्रिपेयर होगा। फिर उसका जहां जहां काम होगा उसका वर्क वहां, मतलब वहां पे वो विटामिन क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन अब अगर हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई और वो विटामिन B12 नहीं प्रिपेयर हो पाया, तब क्या होगा? तब बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। ब्लड टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आता है कि कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन कम है, क्या है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हर दिन गैस बनता है, उनको मतलब गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, उन्हीं के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी के चांसेस होते हैं मेनली, क्योंकि हमारा गुड बैक्टीरिया हमारे या तो गट में होगा या फिर हमारे स्टमक में प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, वहीं पे तो विटामिन B12 की प्रिपरेशन करेगा। जब हमारा स्टमक ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है तो विटामिन B12 बन ही नहीं पाएगा। बॉडी में जहां जहां उसका यूटिलाइज होता है वहां वहां पे यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वीक भी हो सकती है, हम टायर्ड फील कर सकते हैं, या बॉडी में कभी कभी झंझनाहट होती है। ये कुछ कॉमन ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर, पर्सन के अंदर जो है उस पर्टिकुलर एंजाइम जो है किसकी, विटामिन की डिफिशियंसी हो। क्योंकि जब बॉडी में किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी होती है उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं जिनसे हमें पहचानने में बहुत आसानी होती है। तो अगर आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आपके अंदर जल्दी विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी नहीं होगी। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन्हीं के अंदर चांसेस होते हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी। अब हो गई है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने स्टमक को हेल्थी रख सकते हैं और विटामिन B12 के सोर्सेस का यूज कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी को विटामिन B12 जो है प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए। सबसे पहले तो हम सिम्टम्स जानेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हुई है। सबसे पहला, सबसे कॉमन सिम्टम है वो है टायर्डनेस। आपकी बॉडी बस थका थका फील करेगी, आपको बहुत थकावट महसूस होगा। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो समझ जाइए आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। अगला सिम्टम्स ये भी हो सकता है येलोइश स्किन, आपकी स्किन आपको हल्का से येलोइश दिखाई देगी, ये भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, मे बी आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो। नेक्स्ट है वो है लो ब्लड काउंट, धीरे धीरे जो है खून की भी कमी हो जाती है, एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लड सेल्स के नंबर डिक्रीज हो सकते हैं। अगला है माउथ अल्सर। अब जब हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, जब हमारा स्टमक डिस्टर्ब होगा, हमारा पेट डिस्टर्ब होगा, आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो जाहिर सी बात है आपके मुंह में अल्सर होगा ही। उनमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं, किसकी वजह से, पेट की गर्मी की वजह से। और पेट में गर्मी क्यों होती है, जब आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है,
या आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, या आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, इन सभी कारण की वजह से हमारा स्टमक पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। जब स्टमक डिस्टर्ब होगा तो हमारे माउथ में अल्सर होगा। तो अगर माउथ अल्सर हो रहा है, इससे भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मे बी हमारे अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो। अगला है वो है स्वेलिंग इन द टंग। आपके जीभ पे स्वेलिंग भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है जीभ पे दाने भी निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो टंग है वो थोड़ी सी फूल भी जाती है। ये भी हो रहा है तो इसका मतलब हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, मीन्स जो है हमारे अंदर विटामिन B12 प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अगला जो है वो है मूड स्विंग, मतलब आपका माइंड भी डिस्टर्ब है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। एंगर और डिप्रेशन में भी अगर आप जा रहे हैं या आपको घबराहट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये भी आइडेंटिफाई कराता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट है वो है आपके हाथ या पैर जो है झंझनाहट उसमें फील होगा, या बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे रहते थोड़ी देर बाद आपके हाथ और पैर में झंझनाहट आपको लगता है, तो ये भी जो है बताता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। लास्ट जो है वो है ब्राउन नेल। अगर आपके नेल ये व्हाइट होते हैं, अगर ये ब्राउन होने लगे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B12 प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। ये सब कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जिनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे अंदर इस पर्टिकुलर एंजाइम, इस पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी है। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनका यूज करके हम विटामिन B12 की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए आप ले सकते हैं मिल्क, दही ले, दूध ले लीजिए। अगर आप हर दिन 1 ग्लास दूध भी पी रहे हैं तब भी आपको जो है आधे से ज्यादा विटामिन B12 मिल जाएगा। दूध के अंदर भी विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वो है कर्ड, दही ले लीजिए। अब दही कैसे खानी चाहिए? दही जो है 1 कटोरी खाइए, दोपहर में खाइए, हर दिन आप खा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि दही खाने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है, वो है ठंडी। अगर आप ठंडियों में दही खा रहे हो तो सबसे बेस्ट सीजन है। गर्मी भी है लेकिन गर्मी उतना नहीं होता क्योंकि तब हमारा टेम्परेचर बाहर का मतलब बहुत गर्म होता है, तो इससे जो है मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी खा सकते, कभी कभी क्या एक एक दिन छोड़ के हम खा सकते। और बरसात तो सबसे बेकार मौसम होता है दही खाने का, और सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है? ठंडियों का ही होता है। तो अगर आप हर दिन जो है दोपहर में ठंडियों में 1 कटोरी दही खा रहे तो आपको जो है हाई अमाउंट में विटामिन B12 मिलेगा। साथ साथ में स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और आप बटर मिल्क, छाछ भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, इससे भी आपको जो है मिलेगा, क्या मिलेगा? विटामिन B12 मिलेगा। छाछ आप दिन में भी पी सकते हैं और रात में मत पीजिए, दिन रात में भी पी सकते हैं उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के, लेकिन अगर आप दिन में पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है वो है चना, भुना वाला चना जो होता है उसे आप किसी भी समय खा लीजिए, इससे भी आपको विटामिन B12 मिलेगा। नेक्स्ट है आप बीट ग्रास जूस भी ले सकते हैं, और कब लेना है आपको? ये ब्रेकफास्ट से पहले जो है बीट ग्रास का जूस ले लीजिए, इससे भी आपको विटामिन B12 हाई अमाउंट में मिलेगा। फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जैसे इडली ले सकते हैं, डोसा खा लीजिए, कभी कभी ढोकला खा लीजिए, पनीर, कर्ड, बटर मिल्क, ये सारे फर्मेंटेड फूड आइटम्स होते हैं। अगर आप फर्मेंटेड फूड आइटम्स का भी यूज कर रहे हैं तब भी आपके अंदर विटामिन B12 प्रॉपरली प्रिपेयर होगा। अगला है वो है स्प्राउट्स। आप स्प्राउट्स खा लीजिए, लेकिन स्प्राउट्स को जो है सूरज ढलने से पहले ही खा लीजिए, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारी बॉडी से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनका सिक्रीशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स लेते हैं वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप स्प्राउट्स को दिन में कभी भी खा लीजिए, उसमें थोड़ा सा उसे टेस्टी बनाने के लिए चाट मसाला डाल लीजिए, थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, वो खाने में भी अच्छा होगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है वो है मोरिंगा लीफ पाउडर ले सकते हैं, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। सहजन आपने सुना होगा, उसकी आप अलग अलग रेसिपी भी बना सकते हो। उसका पाउडर मार्केट में मिलता है, वो लाके उस पाउडर को पानी में मिला के आप उसको पी भी सकते हैं, उससे भी आपको विटामिन B12 मिलेगा। लास्ट जो है वो है लीफी वेजिटेबल्स। ठंडियों में अलग अलग प्रकार की लीफी वेजिटेबल्स मिलती हैं, आप हर दिन हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए। जो भी मतलब किसी दिन गोभी खा लीजिए, किसी दिन पालक खा लीजिए, किसी दिन सोया मेथी, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनका भी अगर आप यूज कर रहे हैं तब भी आपके अंदर कभी भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो बस अपने स्टमक को हेल्थी रखिए। कभी भी गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम अगर हो रही है
तो क्यों हो रही है, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसका आपको होम रेमेडीज, कुछ ऐसे इलाज मिलेंगे जो आप घर पे खुद यूज करके इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखिए, खाने और पीने के बीच में गैपिंग रखिए, किस चीज के साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए, इसका प्रॉपरली अगर आप केयर करेंगे तो आपको कभी भी ये जो गैस और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, इसकी जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और माउथ अल्सर भी इसी वजह से होता है जब हमारा स्टमक डिस्टर्ब रहता है। तो आज से अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, इन सभी फूड आइटम्स का यूज करके आप अपने अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। इन सभी डाइट को यूज करिए, खुद को फिट एंड फाइन रखिए और खुद की बॉडी को हेल्थी रखने के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करिए और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हर दिन करना है ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, बॉडी के अंदर प्रॉपरली हार्मोन का सिक्रेशन हो सके। बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्थी रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने डाइट में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आज से क्या करना है, आपको अपने डाइट में चेंजेस लाना है, खुद को फिट एंड फाइन रखना है। आपसे बस इस छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।